एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIAS। प्राचीन भारत के इतिहास हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अभी, और उत्तर वैदिक काल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक बार हम रिमाइंडर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तो सोर्सेज हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था स्टोन एज। स्टोन एज में हमने देखा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद स्टोन एज के बाद से हमने देखा था ताम्र पाषाण काल। उसके बाद हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और वैदिक युग। वैदिक युग में भी हमने 2 चैप्टर पढ़ा था, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, इतिहास को हमने पढ़ लिया है। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है 600 ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। इसके पहले हम लोग एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं। ऋग्वैदिक काल और लेटर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज को 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया गया था। तो जो सबसे दयनीय स्थिति उस समय रही वो शूद्रों की रही। ब्राह्मण वर्ग ये पूजा पाठ करता था और क्षत्रिय इनकी रक्षा करता था, और वैश्य वर्ग जो था व्यापार करता था और कर देता था, और शूद्र वर्ग जो था ये इन तीनों की सेवा करता था। जब समाज में भेदभाव फैलेगा, इतनी दूरियां फैलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन तो होगा ही होगा। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए वैदिक धर्म के खिलाफ 600 ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन चला, जिसमें बौद्ध और जैन ये दोनों प्रमुख रहे। जैन धर्म यानी इस समय महावीर स्वामी और यहाँ पे गौतम बुद्ध, ये 2 लोग इस समय प्रमुख रहे, जिन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। इन्हीं सब बातों को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस कारण क्या थे। सबसे पहला देख लेते हैं सामाजिक कारण। पहला सामाजिक कारण, ये पहला सामाजिक कारण में पहला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था की जटिलता। दूसरा पॉइंट है सामाजिक जीवन में तनाव तथा अधिकारों को लेकर विरोध किया जाने लगा। लोगों के भौतिक उन्नति के कारण इन्होंने स्थापित व्यवस्था का विरोध किया। फिर दूसरा कारण जान लेते हैं आर्थिक कारण। नई कृषि मूलक व्यवस्था में वैदिक धर्म समायोजित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वह हिंसा की वकालत करता था, जबकि इस समय कृषि कार्य हेतु हिंसा पर रोक आवश्यक थी। वैदिक धर्म में क्या था, ऋग्वेद काल में पशु बल को प्रसाद पर्यंत माना जाता था, ये हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पशु बलि को रेगुलर कर दिया गया। जब भी कृषि होती है तो पशुओं की जरूरत हमें पड़ेगी, पशु बल पर रोक आवश्यक थी। फिर वैदिक धर्म सूदखोरी की निंदा करता है, यानी ये ब्याज पर जो लोग अभी पैसे चलाते हैं, जबकि नई अर्थव्यवस्था में ऋण बाजार एक नई आवश्यकता के रूप में उभरा था। तो ये आर्थिक कारण हो गए। फिर देख लेते हैं धार्मिक कारण। तो वैदिक धर्म में कई तरह की कुरीतियों का प्रवेश था। यज्ञों में मंत्रोच्चारण, अंधविश्वास का बोलबाला, इससे आम जीवन बोझिल हो रहा था। परिणाम स्वरूप वैदिक धर्म के कर्मकांडों का विरोध शुरू हो गया। आपने ये 3 कारण जाना, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण उस समय आंदोलन का रूप ले लिया। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग, जो धर्म आया वो जैन धर्म था। तो सबसे पहले जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, या उनको आदिनाथ भी बोला जाता है। देखिए, जैन परंपरा इस धर्म को काफी पुराना मानती है, जिसमें महावीर स्वामी 24वां, यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। जो धार्मिक आंदोलन इस समय हो रही थी, तो ये इस समय 24वें तीर्थंकर थे। तो 24वां तीर्थंकर तथा प्रथम ऋषभदेव और 23वां पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी को ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा गया है, और बाकी सबको पौराणिक। पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जान लेते हैं। पार्श्वनाथ बनारस के थे। पिता अश्वसेन, पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम बामा देवी, पत्नी का नाम प्रभावती, और इन्होंने घर त्याग कर दिया था। यानी जब भी हम लोग इतिहास में देखेंगे, गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए और पार्श्वनाथ, इन लोगों ने एजुकेशन के लिए घर को त्याग दिया था। पार्श्वनाथ के दार्शनिक विचार जान लेते हैं। उनके दार्शनिक विचार क्या क्या थे। इनके दार्शनिक विचार को चतुर्यान के नाम से जाना जाता है।
पहला अमरसा, जिसको झूठ ना बोलना, अहिंसा जिसमें हिंसा ना हो, तीसरा अस्तेय चोरी नहीं करना, और चौथा अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना। पार्श्वनाथ के ये 4 दार्शनिक विचार थे, इसको चतुर्यान कहा गया। अब आइए जान लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुई थी और जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट हुआ था। ये बिहार में पड़ता है, वैशाली। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनको नाटपूत, निर्ग्रंथ यानी बंधन रही, केवलिन जिसको केवल या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया हो, या जिन उसको कहा जाता है विजेता। इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया था, इसलिए इनको जिन भी बोला जाता है। और अरहत यानी पूज्य, ये पूजने योग्य हैं, जिसकी पूजा की जा सके। फिर पिता का नाम सिद्धार्थ जो थे, ये एक वज्जी संघ हुआ करता था, जो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, बेटी प्रियदर्शना या अनुजा, कहीं कहीं आपको ये नाम देखने को मिलेगी, और दामाद जमाली। देखिए, इन्होंने शादी भी कर ली थी, बच्चे भी हो गए थे, और उसके बावजूद इन्होंने घर त्याग किया। फिर क्या हुआ, इन्होंने 30 की उम्र में कैवल्य प्राप्त के लिए गृह त्याग किया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद रिम्भिक ग्राम के समीप, रिम्भिक ग्राम ये कभी कभी पीसीएस या छोटे एग्जाम में पूछ लेता है कि महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, किस जगह प्राप्त हुआ था। तो रिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इनके निर्वाण जो प्राप्त हुई वो पावोपुरी, ये राजगीर में पड़ता है, राजगृह है, इस समय राजगीर बोला जाता है। ये बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में तस्तिपाल के यहाँ मृत्यु हुई, निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी के बारे में आइए कुछ और जान लेते हैं। तो जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, ये लोग ईश्वर को नकारते हैं, और वेदों को भी इन्होंने नकार दिया है। और कर्मफल ये लोग मानते हैं, आत्मा को भी ये लोग मानते हैं, और पुनर्जन्म को भी ये लोग मानते हैं। इनके जगत विचार की चर्चा यांत्रिक ढंग से, जगत विचार क्या था, तो जैन जगत की चर्चा यांत्रिक ढंग से करते हैं। जगत के पीछे ईश्वर को न मानकर वे प्राकृतिक नियमों के द्वारा जगत चलने का सिद्धांत देते हैं। वैदिक धर्म में ईश्वर को प्रमुख माना गया है, यानी वैदिक लोग ईश्वर को मानते हैं और वेद इनका पवित्र ग्रंथ। लेकिन इन्होंने, जैनियों ने इनको नकार दिया। तो वैदिक धर्म जगत के पीछे ईश्वर को बताता है, यानी दैवीय शक्ति को बताता है। कहीं कहीं आपने देखा था कई सारे यज्ञ कराए जाते थे उस समय। और जो जैन धर्म के लोग थे, ये लोग जगत के पीछे ईश्वर को ना मान के नेचर को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इनके बंधन तथा मोक्ष की कल्पना कैसी है। तो जैन बंधन और मोक्ष में विश्वास करते हैं। जैन धर्म का कहना है कि प्रत्येक जीव बंधन की अवस्था में आता है, जो 2 प्रकार की होती है, भावबंध तथा द्रवबंध। भावबंध तथा द्रवबंध। जीव को 2 स्तरों के माध्यम से मोक्ष दिलाया जा सकता है। जैनी इसे समरा तथा निर्जरा कहते हैं। महावीर स्वामी के 5 महाव्रत। तो ऊपर हमने देखा था, आपको एक बार और दिखा दें, ये पार्श्वनाथ के चतुर्यान। इसी में महावीर स्वामी ने एक चीज और जोड़ दिया और उसको 5 महाव्रत का नाम दिया गया, जो था ब्रह्मचर्य। ये 4 चीजें पहले से थी, पार्श्वनाथ के समय से थी, और इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी से पहले ब्रह्मचर्य वैदिक पीरियड में भी था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को माना गया है। पहला अमरसा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य को इन्होंने यहाँ पे ऐड किया। नेक्स्ट, तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, उनको जान लेते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म में क्या है। सम्यक दर्शन, यानी सत्य में जो विश्वास करते हो, सम्यक दर्शन कहा जाता है। फिर सम्यक ज्ञान, यानी शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान। ठीक है, शंका विहीन। फिर सम्यक आचरण, यानी सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति स्वभाव, यानी सुख में भी एक समान और दुख में भी एक भाव, ना सुख में ज्यादा सुखी होंगे ना दुख में ज्यादा दुखी होंगे। तो ये
त्रिरत्न अनुशीलन में आचरण पर अधिक बल दिया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित 5 महाव्रतों का पालन विधान है। जैन दर्शन में और देख लेते हैं क्या क्या है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। संसार है तथा वास्तविक है, इसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है। यह संसार अनादिकाल से विद्यमान है और इसका अस्तित्व शाश्वत है। फिर यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। कौन कौन से? जीव, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्यों से मिलकर संसार बना है, इनका मानना है जैन धर्म वालों का। जो द्रव हैं ये विनाश रहित हैं, यानी इसकी विनाश नहीं हो सकती, तथा ये शाश्वत है, अमर है, ऐसा कह सकते हैं, ये शाश्वत है। इस संसार में आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी असीम नहीं है। यह आत्मा संसार की सभी वस्तुओं में है, यानी ये लोग आत्मा सजीव निर्जीव सभी में मानते हैं। जैसे मानव में आत्मा है, टेबल कुर्सी में आत्मा है, पेड़ पौधे में आत्मा है, जो निर्जीव वस्तु है उसमें भी ये लोग आत्मा को मानते हैं। तो जैन संघ के बारे में और आगे मैं बता दूं, जो जैन संघ महावीर स्वामी के पहले स्थापित थे। महावीर स्वामी के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो पहले से ही पार्श्वनाथ के यानी जैन धर्म के फॉलोअर्स। ठीक है, इनका ये मानना था कि प्रत्येक जीव में 2 तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं? पहला आत्मा और दूसरा आत्मा को घेरने वाले तत्व, जो इसको चारों तरफ इसको घेरे रहते। तो ये जैन धर्म का मानना था। आइए देख लेते हैं जैन संघ, जैन यूनियन। देखिए ये जैन संघ जो था महावीर स्वामी के पहले ही स्थापित थे, क्योंकि जो 24 तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो ये इनके पहले संघ बन चुका था। तो जैन संघ के 4 सदस्य वर्गों में विभक्त थे। पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा श्रावक और चौथा श्राविका। तो ये कौन कौन से लोग हैं? देखिए भिक्षु और भिक्षुणी जो थे ये सन्यासी होते थे, सन्यासी। और श्रावक तथा श्राविका ये लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। और सबसे बड़ी बात थी, महावीर स्वामी ने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही संघ में पूर्ण अधिकार देना स्वीकार किया, यानी जैन संघ में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा मिला था इसमें। तो ये वैदिक धर्म से अलग हो जाता है जैन धर्म। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो जैन मीटिंग हुई वो कब हुई, कहाँ हुई और उस समय अध्यक्ष कौन रहा? तो देखिए प्रथम जैन संगीति ये 300 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में। ये गलत शब्द क्या है, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र एवं संभूति विजय। इसमें परिणाम क्या हुआ, जो जैन ग्रंथ लुप्त हो चुके थे उनका संकलन यहाँ पे किया गया। भद्रबाहु के अनुयायियों द्वारा भाग नहीं लिया गया। जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर मतों द्वारा विभाजन हो गया, यानी जैन धर्म यहाँ से 2 पार्ट में बट गया, यानी 2 संप्रदाय यहाँ पे बट गया, एक दिगंबर दूसरा श्वेतांबर। जो श्वेतांबर है ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद। ठीक है, और ये निर्वस्त्र रहते हैं और ये सफेद कपड़े धारण करते हैं। ठीक है, ये लोग निर्वस्त्र रहते हैं, इसलिए इनका मानना है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड के हैं और ये लिबरल है, क्योंकि इनका मानना है कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। तो ये महिलाओं को इस संघ में शामिल किया गया है। जो श्वेतांबर थे ये कौन थे? ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे। और दिगंबर जो थे ये भद्रबाहु के अनुयायी थे। भद्रबाहु ने इस संगीति में भाग नहीं लिया था इसलिए, और स्थूलभद्र इनको मानने वाले श्वेतांबर कहलाए। तो यहाँ पे जैन धर्म जो था इनको एकाएक बंटवारा हो गया यहाँ पे। तो क्या है, दिगंबर लोग जो ये महावीर की नंगी मूर्तियों की पूजा करते हैं और ये महावीर स्वामी के सफेद वस्त्र धारण किए हुए महावीर स्वामी की पूजा करते हैं। भद्रबाहु ने ही एक प्रमुख जैन ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है
कल्पसूत्र, तो ये इम्पोर्टेंट है। भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र की रचना की। ये संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। तो उस समय मगध पे शासन मौर्य साम्राज्य का था और चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ये भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला, ये केरल में पड़ता है। कौन सा स्थान? श्रवण बेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में राजपाट त्याग कर अपने बेटे बिंदुसार को सौंप के भद्रबाहु के अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला में तल्लेखना विधि के द्वारा, तल्लेखना धर्म में तल्लेखना एक विधि होती है, इस विधि में जीवन के अंतिम समय में खाना पीना को छोड़ देना, ठीक है। इस विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। और दूसरा जैन संगीति कहाँ हुआ था? ये विजय चक्र एक स्थान है सुपवर्त, कारखेल के संरक्षण में हुआ। परिणाम था यहाँ पे 12 अंगों का संकलन किया गया। फिर तृतीय जैन संगीति पहली ईस्वी में हुई। कहाँ पे? वेना कराटीपुर में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है वेना कराटीपुर। और इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य अरहदवली थे। और यहाँ पे अंगों का विवेचन किया गया। फिर नेक्स्ट चतुर्थ जैन संगीति, अध्यक्ष आर्य संकदिल और नागार्जुन सूरी। और यहाँ पे परिणाम क्या था? तो धर्म ग्रंथों का पुनः विवेचन, किंतु 2 स्थानों पर 2 अलग अलग आचार्यों की अध्यक्षता में आयोजित होने के कारण विभेद हो गया था यहाँ पे। पांचवा संगीति कहाँ हुआ? तो चौथी सदी में हुई, मथुरा एवं वल्लभी, ये 2 स्थानों पे हुआ था। तो 526 ईस्वी में वल्लभी में, चौथी सदी में मथुरा में। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो क्षमता श्रमण। और परिणाम ये क्या था? श्वेताम्बरों द्वारा धर्म शास्त्रों को लिखित रूप प्रदान किया गया। तो कुछ चीजें छूट गई हैं जिनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे जो तीर्थंकर थे 24 तीर्थंकर, उसमें से जो मेन तीर्थंकर थे उनके नाम और प्रतीक के बारे में, तो नाम और क्या प्रतीक था उनका। तो जैसे ऋषभ देव थे, उनका प्रतीक था सांड। पार्श्वनाथ का रिजदार सर्प होता है, रिजदार सर्प। और ये 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी, इनका क्या था? सिंह। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, या ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैन धर्म, जो जैन ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए थे? जैन ग्रंथ, आंसर होगा अर्धमगधी। अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। और एक क्वेश्चन आता है कि जो जैन धर्म का प्राचीनतम मूर्ति पूजा का साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, इस अभिलेख में जैन धर्म के प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। मूर्ति पूजा। और इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे बौद्ध धर्म। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।